नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, श्री हनुमान जी महाराज भैरव जी का एक संयुक्त मंत्र, एक ही मंत्र से दोनों देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। कोई भी कैसा भी कार्य हो रुक ही नहीं सकता। जब इस मंत्र के साथ इन शक्तियों को भोग दिया जाता है, अपने कार्य के लिए निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो वो कार्य निश्चित तौर पर हो ही जाता है। अत्यंत सरल साबर मंत्र है और बहुत ही प्रभावी है। अनेक बार इसका लाभ लिया जा चुका है। वैसे तो इस मंत्र का विधान ग्रहण काल, दीपावली, होली जैसे पर्व पर किया जाए तो मात्र एक दिन का विधान है, परंतु अन्य दिनों में मंगलवार, शनिवार से आरंभ करें, पूर्णिमा से आरंभ करें या फिर किसी विशेष सिद्ध योग में आरंभ करते हैं तो इसका विधान कुछ अलग हो जाता है। पर्व काल में एक दिन, अन्य दिनों में अलग अलग रीति से किया जाता है, परंतु सरलतम रूप में आज ये मंत्र प्रयोग दे रहा हूं जो आपके कार्यों की सिद्धि कराएगा, आपके घर, परिवार, व्यापार की रक्षा करेगा, शत्रुओं से, तंत्र बाधा से, किया कराया से, भूत प्रेत से, हर प्रकार की समस्या से रक्षा करते हुए आपके कार्यों की सिद्धि भी होगी। अर्थात एक ही मंत्र से आपको अनेक लाभ मिल जाएंगे। साथ ही दोनों शक्तियां मां भगवती शक्ति की सहचरी हैं, साथ में चलती है और नवरात्रि के समय में भी इस मंत्र का विधान किया जाता है, तो शीघ्र ये मंत्र फलीभूत हो जाता है। मां के दोनों सहचर आपके मुख्य द्वार पर एक प्रहरी की भांति आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। बात करें विधान की तो अत्यंत सरल है, क्लिष्टता किसी प्रकार की नहीं। कोई भी स्त्री पुरुष इसे सरलता से कर सकता है। घर में रहकर इस मंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष प्रकार के विधि विधान और सामग्री की भी आवश्यकता नहीं। ये मंत्र पाठ ही अपने आप में प्रबल है, सशक्त है, पूर्ण समर्थ है आपकी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत प्रेत तंत्र बाधा से रक्षा के लिए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कैसे और किस समय इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन करना इसे उचित होगा या कब करना इसे उचित होगा। सबसे पहले बात करेंगे सामग्री की। जैसे मैंने आरंभ में ही कहा है कि सामग्री कोई विशेष नहीं है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री जो श्री हनुमान जी महाराज भैरव जी की पूजा में प्रयोग की जाती है, उसमें से जो भी आपकी व्यवस्था बन जाए वो ले लीजिएगा। साबर मंत्र है, साबर मंत्रों में विधि विधान विशेष आवश्यक नहीं होता है और सामग्री भी सामान्य होती है, गौण सामग्री है, थोड़ी सी सामग्री है, जो भी व्यवस्था बन जाती है वो ले लेनी चाहिए। मुख्य रूप से मंत्र का जप और भोग सामग्री ही होती है, उसी के द्वारा मंत्र की सिद्धि हो जाती है। भोग सामग्री में लड्डू का भोग आपको दोनों शक्तियों के लिए रखना है। लड्डू के साथ में लौंग का भोग भी देना है। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। भोग सामग्री विशेष है, बाकी जो व्यवस्था बन जाए वो ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कब और किस समय इस मंत्र का विधान करें और किस दिन इस मंत्र का विधान करें। इस मंत्र का विधान शनिवार, मंगलवार से आरंभ किया जा सकता है। श्रेष्ठ होगा मंगलवार, शनिवार के दिन, जिस दिन भी साधना कर रहे हैं उस दिन कोई सिद्ध योग बन रहा हो। सिद्ध योग में साधना करने से साधना का फल शीघ्र प्राप्त होता है, जिससे हमारी साधना को बल मिलता है और हमारी साधना, हमारा मंत्र सफल हो जाता है और हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए जिस दिन भी साधना करें सिद्धि योग चक्र अवश्य देख ले। सिद्धि योग के विषय में पूर्व में भी बता चुका हूं किस प्रकार सिद्धि योग देखा जाता है। अब बात करते हैं किस समय इस साधना को करना उचित होगा। प्रिय दर्शकों, बार बार अनेकों बार बोल चुका हूं, साधना के लिए सर्वोत्तम समय रात्रि का समय है, परंतु यदि रात्रि में साधना के लिए आप समय नहीं निकाल पाते, ये व्यवस्था नहीं बन पाती है, फिर आप प्रातः काल सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल में अर्थात सूर्योदय के आसपास ही इस साधना को संपन्न करें। ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह सूर्योदय के आसपास इस साधना को किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5 बजे सूर्योदय होता है, 6 बजे तक आप इस साधना को पूर्ण कर लें, उससे पहले ही साधना आपको संपन्न कर लेनी है। इसलिए संध्या काल 4 बजे बाद से लेकर के और प्रातः काल सुबह सूर्योदय के आसपास तक इस साधना को कभी भी किया जा सकता है। श्रेष्ठतम समय होगा रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे के मध्य का समय, जिसे महानिशा काल कहा जाता है तंत्र शास्त्र में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तंत्र मंत्र यंत्र साधना के लिए। इसलिए श्रेष्ठ होगा उसी समय का चयन करें, प्रयास करें उसी समय में साधना करने का। यदि समय का प्रबंधन उस समय नहीं हो पाता तो आप अपनी सुविधा के अनुसार संध्या काल 4 बजे के बाद से लेकर के प्रातः काल सूर्योदय के लगभग तक कोई भी समय आप चयन कर सकते हैं, जो आपकी व्यवस्था बन जाए, जो आपके लिए उचित हो। उस समय इस साधना का विधान आप घर में कर सकते हैं। इस साधना के लिए उत्तर मुख होना सबसे उत्तम होगा, अथवा पूर्व मुख होकर भी साधना आप कर सकते हैं। जैसे पहले भी बता चुका हूं, संध्या काल में साधना करेंगे, रात्रि में करेंगे तो उत्तर पश्चिम मुख होना उत्तम होता है। प्रातः काल करते हैं तो पूर्व मुख होना उत्तम होगा। इस साधना के लिए पूर्व और उत्तर दिशा का चयन आप कर सकते हैं। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा मां भगवती का ऐसा चित्र लगा लीजिए जिसमें श्री हनुमान जी महाराज और भैरव जी भी विद्यमान हो। इस चित्र को लेकर भी आप विधान कर सकते हैं। सबसे पहले
थोड़ा शुद्धि आचमन और फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। तिल तेल का हो या फिर गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक हो, जो भी आपकी व्यवस्था है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना है किस कार्य के लिए ये साधना कर रहे हैं। तो उत्तम तो यही होगा इनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप साधना करें, क्योंकि जब देव कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, कार्य भी पूर्ण होते हैं, संकट और परेशानियां, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उत्तम है संकल्प में देव कृपा सानिध्य के लिए ही प्रार्थना करें। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर बोलिए कि हनुमान जी महाराज भैरव जी की विशेष कृपा के लिए मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देखें, जिससे कि साधना के दौरान बताई गई चीजें आप पूर्ण रूप से समझ सके और कुछ चीजें यदि भूलवश बतानी रह जाती हैं तो वो लिखित रूप में दे दी जाती हैं, जिससे कि आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो, सिद्ध हो और किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में शेष ना रहे। यदि फिर भी कोई प्रश्न शेष रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं साधना की। अपने सामने चौकी पट्टे पर आपने चित्र लगा लिया, संकल्प ले लिया। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए, पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज का सीताराम जी के साथ पूजन कीजिए और भैरव जी का भी पूजन कर लीजिए। हनुमान जी से कोई काम कराना हो तो राम जी का नाम स्मरण करने से वो शीघ्र कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, इसलिए हनुमान जी का पूजन करें। उससे पहले सीताराम जी का ध्यान स्मरण अवश्य कीजिएगा, उनका नाम जप कर लीजिएगा, जिससे कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त हो। और भैरव जी की पूजा हो तो शक्ति का पूजन और शक्ति की पूजा हो तो भैरव का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर ही लेना चाहिए। इसीलिए इन सभी का सामान्य सा पूजन विधान अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपके पास व्यवस्था है उससे कर लीजिएगा। पूजन विधान आपका जब संपन्न हो जाए उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका विधान करना है। सबसे पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप कर लीजिएगा, 11-11 बार अथवा 21 बार अथवा एक माला का गणपति गुरु मंत्र का जप कर लेना। गणपति मंत्र जो भी आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का जप कर लीजिए। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर लीजिएगा। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का 11-21 बार अथवा अच्छा होगा यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो एक ही माला का गुरु मंत्र के रूप में किसी भी शक्ति का जप कर लीजिए, भगवान शिव के मंत्र का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र का। गणेश और गुरु मंत्र का जब भी आपने कर लिया यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, उसके बाद आज का मूल मंत्र इसका आपको जप करना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी अक्सर मैं बोलता हूं, इसका जप करेंगे तो उत्तम होगा। 11 बार जप करना ही इसका पर्याप्त होता है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगता लेकिन इससे लाभ पूर्ण प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में संभव हो तो 11 बार इसका जप अवश्य कीजिएगा। बात करें आज के मंत्र की, अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को मंत्र जाप से पूर्व संभव हो तो कंठस्थ कीजिए, क्योंकि मंत्र को कंठस्थ करने के बाद जब करते हैं तो निश्चित हमारा ध्यान पूर्णतः मंत्र में होता है और मंत्र साधना शीघ्र सफल होती है। परंतु यदि आप याद नहीं कर पाते तो भोजपत्र के ऊपर सिंदूर अथवा लाल चंदन से, चमेली की कलम से मंत्र को लिख लीजिए, फिर उसको देखते हुए मंत्र का जप कर लीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काशी से भैरव चले, सालासर से हनुमान, चारों दिशाओं में भूत प्रेत, मणि मसान से रक्षा करे दोनों वीर महान। हनुमान का लाल है चोला, भैरव काला वेश, भक्तों के दोनों बने हैं रक्षक, माना शिव भोले का आदेश। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र, इस मंत्र का ही आपको जप करना है। अब जप कितना करना है? यदि 1 दिवस का विधान कर रहे हैं किसी पर्व काल में तो 11 माला करना श्रेयकर होगा। 11 माला मंत्र जाप से ये मंत्र आपके पूर्णतः अनुकूल हो जाएगा और निश्चित आपके कार्य की सिद्धि को करेगा। यदि शनिवार मंगलवार से इसका विधान आरंभ करते हैं तो उत्तम होगा। 3 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिवस 11 दिन तक इस मंत्र का विधान किया जाए, इस मंत्र का जप किया जाए। मंत्र जाप के बाद में आरती कीजिएगा। आरती के बाद लौंग, इलायची, बताशे का और लड्डू का भोग लगाइएगा। प्रथम दिन और अंतिम दिन लड्डुओं का भोग अवश्य दीजिएगा, लौंग, इलायची, बतासे के साथ में। मिश्री का, बतासे का, चूरमे का या जो व्यवस्था हो, मिश्री मखाना, वो आप भोग लगा सकते हैं।
भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना प्रयोग से उठ जाइए। इस प्रकार ये मंत्र विधान आपका पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं, लिखित रूप में सब कुछ दिया गया है, प्रयोग विधि भी लिखित रूप में दे रहा हूं, अन्यथा वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे मंत्र प्रयोग करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, भूल ना हो और आपका मंत्र प्रयोग पूर्णतः सफल सार्थक सिद्ध हो। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।